राधे राधे। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। संकल्प कोचिंग क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राम राम। सुबह की इस मॉर्निंग क्लास में 8 बजे आप सभी का स्वागत। लॉकडाउन होते हुए भी आप सभी 8 बजे लगभग सभी उपस्थित हो जाते हैं क्लास में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में आपने डिस्टेंस बना रखी, दूर दूर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुज का, उसमें पार्ट 2 हमने ले लिया था। पार्ट 1 हो गया था हमारा। आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं उन्हीं प्रश्नों के साथ जहां हमने पार्ट 1 एंड कर दिया था। आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो भी बाहर बस के बाहर खड़े हुए हैं वो कृपया करके अंदर आ जाएं। बस के अंदर बस स्टार्ट होने वाली है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर, बहुत ही सरल प्रश्न के साथ मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी, सीए तथा बी ए क्रमशः बिंदु डी तक, बिंदु ई तक तथा बिंदु एफ तक बढ़ेगी। कोण एसीडी बराबर 140 डिग्री दे रखा है और कोण ईएएफ 90 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। हमें पूछा है कोण एबीसी की वैल्यू यानी यहाँ का मान निकालना। दोस्तों ये ऐसा कोण कौन सा बन रहा है, इस भुजा को आगे बढ़ाया गया, इस भुजा को आगे बढ़ाया गया, इस भुजा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, बहिष्कोण। जब ये 140 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 40 डिग्री। यानी कोण सी बराबर कितना आ गया आपके पास, 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए कोण युग्म बन रहा है, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, ये 140 है, तो ये कितना आ गया, ये 90 डिग्री है दोस्तों। इस रेखा को बाहर बढ़ाया तो ये कोण भी कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए की जो वैल्यू आ गई वो भी मेरे पास कितनी आ गई, 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है दोस्तों। तो दो कोण का योग होने पर, पता होने पर तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, अपन निकाल देंगे 180 माइनस 130, 90 और 40 बराबर कितना डिग्री, 50 डिग्री। यानी कोण बी की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो कितनी डिग्री आ गई, कोण बी की वैल्यू आ गई आपके पास 50 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, दी गई आकृति में एओबी एक सरल रेखा है। यदि कोण एओसी आपके पास x डिग्री दे रखा है, एओसी ये वाला, सी ए कोण है, एओसी x डिग्री दे रखा है, बीओडी आपको y डिग्री दे रखा है, एओई आपको 3x डिग्री दे रखा है और बीओई आपको 60 डिग्री दे रखा है। आपको y का मान निकालना है। अब दोस्तों इस सवाल को देखो, पता नहीं चला, अगर यहाँ 4 कोण ही होते हैं, यहाँ पर अभी 5 कोण, अगर 4 कोण ही होते हैं तो आप 360 वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखो इसको एक सरल तरीके से समझ के करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये इस डायग्राम को मैं यहाँ इधर अलग से बनाता हूँ, इस डायग्राम को अलग से बनाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये 60 डिग्री और ये जो कोण बन रहा है 3x डिग्री, ये 60 डिग्री होती है। इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। मैंने ऊपर वाला कुछ भी नहीं लिखा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उससे आपका किसका मान निकल जाएगा, x डिग्री का। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 3x + 60 बराबर 180 डिग्री। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगी, 40 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी अब फिर से डायग्राम ये वाला बन रहा है। यहाँ वाला कोण, यहाँ वाला कोण, यहाँ 40 आ गया, ये 90 आ गया। अब हमें y का निकालना, इन तीनों कोणों का योग भी कितना डिग्री हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री। यानी y + 40 + 90 बराबर कितना डिग्री, 180। y बराबर हो जाएगा 180 - 130 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 50
डिग्री। तो y का जो मान आ जाएगा दोस्तों वो भी कितना आ जाएगा आपके पास, y का मान आ जाएगा 50 डिग्री। दी गई आकृति में AM लंब है BC तथा कोण A का समद्विभाजक AN है। यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री तथा ACB बराबर 30 डिग्री हो तो कोण MAN का हमें वैल्यू निकालना। दोस्तों इस सवाल को एक एक स्टेप से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो त्रिभुज दे रखा है, मेन त्रिभुज क्या दे रखा है ABC के अंदर ये MN जो है अपन ये AN इसका समद्विभाजक, अपन ये बीच की दोनों लाइनें नहीं देखते। अगर बीच की दोनों लाइनें नहीं देखते हैं तो त्रिभुज के अंदर बी कोण दे रखा है, सी कोण दे रखा है, लेकिन एक कोण दे रखा है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी 70 और 30 कितना हो गया 100, और 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री। यानी यूं कह सकता हूं मैं कोण BAC बराबर 80 डिग्री, यानी ये कोण ए की जो वैल्यू आ गई वो कितना डिग्री आ गई 80 डिग्री। हमें कोण MAN का निकालना। अब देखना दोस्तों इस पूरे त्रिभुज को मैं भूल जाता हूँ, अभी इधर वाला सारा पोर्शन में भूल जाता हूँ। मेरे पास बचा है BAM, ठीक है। तो ये बन गया त्रिभुज BAM। BM में देखना B 70 डिग्री है, M 90 डिग्री है, तो A कितना हो जाएगा B 70 डिग्री है, M कितना डिग्री है। अब त्रिभुज BAM की बात करते हैं तो BM में त्रिभुज देखो यहाँ पर आपका 70 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70 और 90 कितना हो गया 160 डिग्री। तो अगर अपन इसकी बात करते हैं तो कोण BAM कितना हो जाएगा 180 माइनस 160 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री। यानी कोण BAM में अगर बात करते हैं तो उसका मान कितना आ गया 20 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे कोण त्रिभुज BM में हो गया। अब देखना कि AN जो है वो किसका समद्विभाजक है, ABC का समद्विभाजक है। यहाँ पहले दे रखा है कोण A का समद्विभाजक AM। अब अपन क्या करते हैं, हमारे पास कोण A का मान है क्या, कोण A से इसका इस त्रिभुज के अंदर भी मान है क्या। अब अपन निकालते हैं BAN की वैल्यू, ठीक है। तो कोण BAN की वैल्यू, इस BN की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, इस BN की वैल्यू जो निकाल सकता हूँ मैं, वो जो मेरे पास यहाँ पर है कि ABC में जो मान है BAC का मान कितना डिग्री 80, इसका आधा ही तो BAN है, इसका आधा ही क्या है BAN है, क्योंकि समद्विभाजक है। तो मैं लिख दिया 1/2 इंटू कोण BAC, और BAC का मान कितना है 80 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 40 डिग्री, और 40 डिग्री किसका मान है क्या कोण BAN का। अब हमें किसका निकालना है MAN का। तो कोण MAN बराबर क्या होता है कोण BAN माइनस कोण BAM। इन दोनों में से अगर माइनस करेंगे तो 40 माइनस 20 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 20 डिग्री। तो MAN की वैल्यू जो है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी आपके पास, MAN की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 डिग्री। पहले सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर अपन पूरे ABC का मान निकालेंगे। तो A का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज BAM का वैल्यू निकालेंगे, वो आता है हमारे पास 20 डिग्री। फिर BAM का वैल्यू निकालने के बाद अपन BAN का निकालते हैं, और BAN जो है वो ABC का आधा है, ठीक है। तो 40 डिग्री और 40 में से 20 घटा दिया तो बीच वाले त्रिभुज का मान आ गया हमारे पास 20 डिग्री। चौथा प्रश्न है त्रिभुज ABC के कोणों का अनुपात 3:5:7 है, ऐसा त्रिभुज कौन सा है। और नेक्स्ट प्रश्न, पहले चौथा प्रश्न करते हैं, आप बताइए कौन सा त्रिभुज है। इसी प्रश्न में बहुत ही त्रिभुज ABC के कोणों का अनुपात 3:5:7 है। त्रिभुज बताना है कौन सा त्रिभुज बनता है, मतलब न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण बनता है, इनमें से बताना है आपको। त्रिभुज ABC के कोणों का अनुपात दे रखा है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। हमने सबसे पहले ले लिया A अनुपात B अनुपात C, ये हो जाएगा 3
5 7, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, 5 7 3 10 और 15x, 15x बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई। अब इस x की वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो कोण A का जो मान आएगा वो आ जाएगा 12 3 36, कोण B का वैल्यू आ जाएगा 12 5 60 और कोण C का वैल्यू आ जाएगा 12 7 84। अब ये तीनों कोण देख के मुझे बताइए 36 डिग्री 60 डिग्री और 84 डिग्री ये न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, ये तीनों जो मान दे रखे हैं वो 90 डिग्री से कम है ज्यादा है, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बन जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। कैसा बन जाएगा न्यून कोण त्रिभुज बन जाएगा। तो बता लीजिए इसे आराम से। पांचवा सवाल, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया, ये भी ओरली प्रश्न है, तथा भुजा सीए को ई तक बढ़ाया यदि कोण एसीडी बराबर 120 डिग्री ये और बीएई बराबर 110 डिग्री तो कोण एबीसी की वैल्यू बता। ओरली प्रश्न हो रहा है। इन तीनों का जो मान होता है बाहर वाले का 360 डिग्री होता है, या तो इन दोनों को जोड़ के 360 में से घटा दो, नहीं तो ये कितने डिग्री का है 120 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग। ये जब 110 डिग्री का तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा 70 डिग्री, ये हो जाएगा 70 और 60 130 डिग्री, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा आपके पास 50 डिग्री। तो कोण बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपके पास 50 डिग्री। 7 5 12, 12 और 6 18, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, मैंने लिखाया भी था स्टार्टिंग की क्लास में, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस आकृति में हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को वर्क करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस प्रश्न में मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन ड्रॉ करने पर ये दो अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा मान लीजिए। ये दो, अच्छा बी है ही नहीं है ना, ये बी लिख दिया मैंने, ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले हमारा प्रश्न एक सिंपल था, मैंने इसी डायग्राम में एक लाइन ड्रॉ की तो ये दो त्रिभुज में अलग अलग बढ़ गया। अब देखो दोस्तों, दो त्रिभुज में बढ़ गया, इसका मतलब पहला त्रिभुज और फिर मैंने दो त्रिभुज में बांटने के बाद इसका मतलब ये जो कोण है इसका मान भी बदल गया, ये y डिग्री हो गया और नीचे वाला कितना हो गया z डिग्री, यानी 55 डिग्री का संधि भाजक हो गया। आधा y के उधर चला गया, आधा z के उधर चला गया। अब अपन देखते हैं, अगर पूरा मान पूछेंगे y प्लस z का मान कितना 55 डिग्री, लेकिन y और z का अलग अलग मान कितना ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज लेते सबसे पहले ACD में। ठीक है, त्रिभुज ACD, ये देखना ACD में देखना कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, बाहर वाले कोण के योग के बराबर होता है। और बाहर वाला जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका बाहर वाला त्रिभुज क्या है भाई, यहाँ हो जाएगा CD और E। तो इस दोनों त्रिभुज कोणों का जो योग है वो बाहर बनने वाले कोण के योग के बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोण CDE बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 30 डिग्री। देखना इसे आराम से, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम ये लेते हैं कि ADB में। ठीक है, अब सॉरी ABD ले लो, त्रिभुज ABD में, ABD में वही कि BDE। ठीक है, तो कोण BDE इसका जो मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Z प्लस 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना डिग्री आ जाता है x डिग्री। CDE और BDE इन दोनों को जोड़ता हूं तो x डिग्री आ जाता है। तो मैं क्या करता हूं, कोण CDE प्लस कोण BDE बराबर इसको भी जोड़ देता हूँ y प्लस Z प्लस 75 डिग्री। 30 और 45 जोड़ दिया सीधा 75।
अब मैंने कहा था 55 का समद्वि भाजक क्या y और z में, जब y और z को जोड़ूंगा तो कितना डिग्री आएगा 55 डिग्री। तो y और z का मान कितना है 55 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और CDE प्लस BDE का मान कितना है x डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 5 10 7 5 12 और 13, कितना डिग्री आ गई x डिग्री की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो आपके पास आ गई 130 डिग्री। बहुत ही इजी प्रश्न है ये तो। ए बी समांतर सी डी, यदि कोण ई ए बी 50 डिग्री दे रखा है और ई सी डी 60 डिग्री हो तो ए ई बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों ये तो। कितना डिग्री आ जाएगा, कितना डिग्री आ जाएगा दोस्तों, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों ये तो। कितना डिग्री आ जाएगा यहाँ का मान, देखो दोस्तों ये बहुत इजी है भाई। यहाँ हम कुछ पता नहीं चल रहा हो तो देखो इस तरह से एक आकृति बन रही है आपके पास, जेड आकृति बन रही है ना। जेड आकृति में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं ना। ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये 50 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। त्रिभुज के दो कोण पता होने पर तीसरा कोण निकाल सकते हैं। 50 और 60 कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। 50 और 60 कितना हो गया, यानी कोण बी की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री, तो कोण ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 110 बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 70 डिग्री। बहुत इजी प्रश्न था दोस्तों ये। कोण ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों आपके पास 70 डिग्री। अगला प्रश्न, दी गई आकृति त्रिभुज एबीसी में डी समांतर एबीसी, यदि एडी बराबर 3.6 सेमी, AB बराबर 10 सेमी और AE बराबर 4.5 सेमी हो तो EC की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है दोस्तों, ये जो एक प्रमेय है त्रिभुज की, कि जब किसी त्रिभुज में प्रमेय में आपको बता दें तो इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय या अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं इसको, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आती है, अपने कंपटीशन एग्जाम में नहीं आती प्रमेय लिखना, बस वहाँ का हमें पता होना चाहिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। बोर्ड एग्जाम 10th का चैप्टर है त्रिभुज वाला, सर्वांशम वाला, तो उसका ये है समरूप जो वाला है उसमें है। तो अनुपातिक या थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय ये कहती है कि एक त्रिभुज एबीसी में AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु जब E होता है तो DE समांतर BC होता है, तो वो जो मध्य जो बीच वाली रेखा है वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे ही थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय याद रखना है आपको बस कि AD अपॉन DB ये किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC के बराबर हो जाए, यही थेल्स प्रमेय है। और आपको इसमें इस प्रश्न में जो नाम माप दे रखा वो लिखना है। AD की वैल्यू कितना दे रखी है 3.6, ठीक है। AB की वैल्यू आपको AD की वैल्यू दे रखी 3.6, हाँ, और AB की वैल्यू आपको दे रखी 10 है। एक मिनट, AE की वैल्यू कितना दे रखी है 4.5 सेमी, और EC की वैल्यू अपने को निकालनी यानी x मान लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये जो बीच वाला बिंदु है वो इस पूरी AB रेखा को दो भागों में विभाजित करता है, AD अपॉन DB। तो AD की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 3.6। अब हमें निकालना है BD। अगर मैं ये कहता हूँ आपको कि ये पूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर लाइन है, ठीक है, जिसमें से ये A, ये B और ये D मान लेते हैं। ये A से लेकर B तक 10 सेंटीमीटर है और AD 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी बचेगी 7 सेंटीमीटर। बस आपको वही करना है कि यहाँ पर हमारे पास AB पूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है DB, और ये कितनी है 3.6 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये है, ये 3.6 सेंटीमीटर, ये कितनी बच जाएगी 6.4 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 6.4। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है x का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यह आ जाएगा 4.5 इंटू 64 अपॉन 36, ये कितना हो गया x। 9 से 9 चौक 36, 9 5 45, एक बार तो 0.5 हो गया, 8 4 9
एक एक क्या 16 बार 16 चौक 64। अब 16 का गुणा 5 से किया तो 16 5 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। यानी EC की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास कितना सेंटीमीटर आ गई, EC की वैल्यू आ गई दोस्तों आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गई। 16 5 80, ठीक है 80 नहीं आएगा, 16 5 80, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट इधर हट गया तो वहां पॉइंट बचा हुआ है, यानी पॉइंट 5, ठीक है। और 16 5 80, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास कितने आ गए दोस्तों 8। तो EC की वैल्यू कितना सेंटीमीटर आ गया 8 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC के और AD भुजा जो दे रखी है 2.4, AE भुजा दे रखी है आपको 3.2, EC भुजा दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें AB भुजा का मान निकालना है टोटल। अब देख लीजिए दोस्तों, थेल्सप्रमेय क्या होती है, AD अपॉन DP बराबर AE अपॉन EC। AD की वैल्यू कितनी है 2.4, AE की वैल्यू 3.2, EC की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4.8। लेकिन DB की वैल्यू नहीं दे रखी, तो DB की वैल्यू आप x मान लीजिए। जो भी x की वैल्यू आएगी उसमें अपन इसको जोड़ देंगे तो पूरी AB की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने AB की वैल्यू पूछी। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2/3। ये हो जाएगा 22.4 इंटू 3 अपॉन 2। ये कितनी बार कट गया 1.2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3.6। इस 3.6 में जब 2.4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी AB की जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ रख दिया। AD प्लस DB बराबर कितना होता है AB, 2.4 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा, 2.4 प्लस 3.6 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो पूरा AB कितना वैल्यू आ जाएगा, AB का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज ABC में D समांतर BC के AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 6.6 सेंटीमीटर। तो हमें AE की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों यहाँ देखना, हमारे पास थेल्सप्रमेय में आपको पता ही है कि AD का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है DB के, और AE का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है EC के। अब आपको AD की वैल्यू कितना सेंटीमीटर दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और DB की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास EC की वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ दे रखी है AC की वैल्यू, ठीक है, और AE की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। EC की पूरी वैल्यू दे रखी है आपको 6.6। अब देखो दोस्तों, EC बराबर होता है AE प्लस EC, यही होता है। EC की वैल्यू निकाल, AC बराबर क्या होता है AE प्लस EC। AC कितना सेंटीमीटर दे रखा है आपको 6.6 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है AE की, ठीक है। AE की जरूरत है, तो AE बराबर क्या हो जाएगा, इसी को भेज देते अपन इधर, माइनस EC बराबर AE। अब EC बराबर अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं EC कितनी है x, तो 6.6 माइनस x बराबर AE। यानी AE की जगह अपन कितना लिख सकते हैं 6.6 माइनस x अपॉन कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इस x का गुणा इससे किया तो कितना हो जाएगा 4x बराबर, इसका गुणा इससे किया 742, 742 और 4 46 माइनस 7x। इधर ट्रांसफर किया तो 11x हो गया बराबर 46.2। x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4 चौक 44 और 2 4.2। तो x क्या है आपके पास 4.2, यानी x की वैल्यू है आपके पास EC की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर आई। अब हमें निकालना है AE क्या है आपके पास ये, तो यानी AE बराबर कितना हो जाएगा 6.6 माइनस 4.2 कितना हो जाएगा 2.4। तो AE की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी आपके पास, AE की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। थेल्स प्रमेय याद हो जानी चाहिए दोस्तों, ये सवाल भी थेल्स प्रमेय पर आधारित। थेल्स प्रमेय क्या होता है,
ये अनुपात यानी AD अनुपात कितना हो जाएगा, DB बराबर ये कितना हो जाएगा, AE अनुपात कितना हो जाएगा, EC। अब अपने पास सभी के मान दे रखे हैं। AD का मान कितना दे रखा है दोस्तों, AD का मान दे रखा है x, DB का मान कितना दे रखा है x माइनस 2, AE का मान कितना दे रखा है x प्लस 2 और EC का मान कितना दे रखा है x माइनस 1। बराबर का चिन्ह यानी ब्रश गुणा करना है, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये प्लस का दोनों कट गए क्योंकि एक इधर आएगा तो माइनस, इस माइनस से ये माइनस कट गया यानी एक्स की वैल्यू कितना दिख गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। और हमें पूछा ही यही है कि एक्स का मान निकालिए, एक्स का मान कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। अब इसे आराम से उतार लीजिए। हाँ जी, क्लास अपनी यही रहेगी, डेली सुबह 8 बजे रहेगी। सुबह डेली की क्लास 8 बजे रहेगी जी। हाँ जी।